Lachesis, common name Surukuku snake poison, poor hearing and family Ophidia family. Guiding symptom. First, lachesis is predominantly a left-sided remedy. All complaints the left-sided and go to right excepting the lower limb. लैकेसिस जो है मेन साइड कौन सी है, प्रोडोमिनेटली लेफ्ट साइड पे पेन होगा. जो भी सिम्टम्स आएंगे वो कौन से साइड पे रहेंगे, लेफ्ट साइड पे रहेंगे. एंड लेफ्ट साइड से कहाँ जा सकते हो, राइट साइड में, लेकिन लोअर लिम्ब तक नहीं जाएंगे नीचे की तरफ. सेकंड, ऑल सिम्टम आर वर्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्लीप. जो भी सिम्टम्स आएंगे वो सोने से पहले भी एग्रेवेशन होगा एंड सोने के बाद भी एग्रेवेशन होगा. Lachesis slip into aggravation from the sleep. Because of increased suffering such as suffocation, pain, etc., the patient is terribly afraid to go to sleep, in spite of the fact that sleep is really needed. पेशेंट को सोना दिल बोलेगा, उसकी ज़रूरत रहेंगी, लेकिन सोए बाद भी उसको सफोकेशन फील होंगी, सोने के बाद भी उसको पेन होगा एंड वर्स सिम्टम्स आएंगे सोने से पहले भी और बाद में भी. ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टच ऑल ओवर, स्पेशली थ्रोट, एब्डोमिन एक्सेट्रा. हमने जितने भी स्नेक्स देखे हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं टच से, स्पेशली थ्रोट एंड एब्डोमिन. इवन कैन नॉट बियर क्लाउड टू टच विच कॉजेज अनइजीनेस एंड प्रोड्यूस नर्वसनेस. देर इज अ ग्रेट इनटॉलरेबल ऑफ द टाइट क्लॉटिंग वन एवरीथिंग इज लूज. हमने पेशेंट को देखा है, पेशेंट या स्नेक को देखना चाहिए कि जो पेशेंट रहते हैं वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं टच से, और वो ऐसे लूज क्लॉटिंग में दिखेंगे आपको, लूज क्लॉटिंग में, क्योंकि अगर उन्होंने टाइट क्लॉटिंग में रहेंगे तो उनको सफोकेशन फील होंगी, पेन होगा, एंड उसलिए उन्होंने क्या करते हैं, वांट एवरीथिंग इज लूज, तो पेशेंट ऐसा लूज क्लॉटिंग में दिखेगा. फोर्थ, मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स आर रिलीव बाय मिस्ट्रल फ्लो. बहुत सारे कंप्लेंट्स अच्छे हो जाते हैं मिस्ट्रल फ्लो की वजह से. ये हमने जिंकम मेट में भी देखा है. फिफ्थ, climatic element have never been since that time, says lachesis patient referring to the menopausal period. जो भी lachesis पेशेंट रहेंगे वो मोस्ट ऑफ द मेनोपॉजल पीरियड के टाइम पे रहेंगे, क्योंकि मेनोपॉजल पीरियड में हमने पढ़ा है कि हॉट फ्लशेस दिखेगा, पेशेंट ओलिगोरिया होगा एंड मूड डिस्टर्बेंस होगा एंड मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स रहेंगे. 6, burning all over the body, hot flushes and hot perspiration, hot hemorrhage, burning on the vertex etc. ये सिम्टम्स हमने मेनोपॉजल पीरियड में देखा है, हॉट फ्लशेस, हॉट पर्सपायरेशन, इसलिए ही इसमें दिए वाला है कि क्लाइमेट एलिमेंट इसका इंपॉर्टेंट है. लैकेसिस पेशेंट रिफरिंग टू द मेनोपॉजल पीरियड के टाइम पे ये पेशेंट दिख सकते हैं. 7, ब्लूनेस एंड पर्पल कलर इन द एवरी ट्रबल, amply single out lachesis, blue and purple face, inflamed spot in the purple, skin is blue, ulcer are blue etc. जो ब्लूनेस एंड पर्पलनेस इन कलर क्यों दिखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो ब्लूनेस हो जाता है, ब्लूनेस एंड पर्पलनेस. 8, सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन एंड टाइट फीलिंग एवरीवेयर, हार्ट, थ्रोट एक्सेट्रा. जो पेशेंट फील करेंगे ऐसा टाइट फीलिंग करेंगे, टाइट फील हो रहा एवरीवेयर, हार्ट, थ्रोट एक्सेट्रा, क्योंकि लैकेसिस पेशेंट को है ना ऐसा सफोकेशन फील होता है. 9, सेंसेशन ऑफ द बॉल इन इनसाइड और ऑर्गन, स्पेशली यूरिनरी ब्लैडर. पेशेंट को फील होगा कि बॉल हुआ है इनसाइड ऑर्गन में, स्पेशली यूरिनरी ब्लैडर में. 10, ग्रेट डिजायर फॉर फैनिंग बट स्लोली एंड फ्रॉम द डिस्टेंस, मेडेरियम रैपिडली एंड फ्रॉम द नियर कार्बोवेज. हमने वो मेडिसिन में भी देखा है, पेशेंट को ऐसा डिज़ायर फील होता है कि हवा रहना, बट स्लोली एंड फ्रॉम द डिस्टेंस पे. 11, ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉस्शन, ट्रिम्बलिंग इन द होल बॉडी. पेशेंट को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन हो जाती है, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी, मीन बॉडी के लेवल पर. 12, ट्रिम्बलिंग टंग, डिफिकल्ट टू प्रोटेक्टेड, ट्रिम्बलिंग लाइक दैट ऑफ स्नेक, टंग इज ब्लैक. जो हमने स्नेक देखे हैं उसकी टंग ऐसी स्नेक की टंग प्रोटेक्टेड होती रहती है, हिलते रहती है, वैसी ही है ना ट्रिम्बलिंग लाइक दैट स्नेक. ऐसा ट्रिम्बलिंग कैसे होती है और स्नेक की टंग ब्लैक दिखती है, तो वैसे ही हमें पेशेंट की टंग एकदम हमें फील होगा कि ऐसा हिलते हुए दिखेंगी, प्रोटेक्टेड होते हुए दिखेंगी. 13, डिजायर फॉर वाइन, लिक्विड, कॉफ़ी, एवर्जन टू फूड, एसिड एंड ड्रिंक. पेशेंट को डिज़ायर किसका है, वाइन का, लिक्विड का एंड कॉफ़ी का, और
एवर्जन किसका है? फूड का, एसिड का एंड ड्रिंक का। 14. Hemorrhagic diathesis, small wound bleed easily and profusely, bleeding with malignant and asthenic inflammation, gangrene and pyemic condition. Character of the blood is dark, watery and often seen and non-coagulable. जो डायथिसिस है लैकेसिस का, वो हेमोरेजिक डायथिसिस है क्योंकि एक छोटा सा भी वाउंड रहा तो वो बहुत आसानी से ब्लीड कर देगा, इजीली एंड बहुत ज़्यादा ब्लीड करेगा। और ये क्लिनिकली गैंग्रीन एंड पायमिक कंडीशन रहेंगी। एंड कैरेक्टर जो ब्लड का रहेगा वो डार्क, वाटरी एंड ऑफेंसिव रहेगा एंड नॉन कॉगेबल रहेगा। माइंड लैकेसिस पेशेंट डेवलप वेरी स्ट्राइकिंग मेंटल सिम्टम विच आर एज फॉलोज: great loquacity, want to talk all the time but without any relevancy or consistency, no head or tail, jump from the one idea to another. जो लाइकेसिस पेशेंट रहेगा वो कॉन्स्टेंटली बात करते रहेगा, इतनी बात करते रहेगा कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक पे, जम्प फ्रॉम द वन आइडिया टू अनदर, ईच वर्ड लीडिंग टू द स्टोरी। वो ऐसे छोटा सा भी अगर उसको कोई वर्ड्स दे दिए तो स्टोरी बना टेलिंग कर सकता है। द पेशेंट थिंक दैट ही और शी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सम सुपर पावर being and has power to bless or curse and even has the command over other and actually expect that others should obey him and her, feel she is empowered from the heaven about to steal and to commit murder etc. जो पेशेंट रहेगा वो समझेगा उसके पास सम सुपर पावर है, वो दूसरों को कमांड करेगा एंड दूसरों को कमांड करेगा तो दूसरे उसका सुनना, जैसा बोले वैसा सुनना, ओबे करना, कुछ लाओ बोले तो सुनना। शी इज़ द पोजेस ऑफ द सम रिलीजियस माइनिया एंड इंसेनिटी। अब पेशेंट को कैसा रहेगा? रिलीजियस माइनिया रहेगा एंड इंसेनिटी। अब रिलीजियस में मतलब रिलीजियस पागलपन रहेगा, मतलब मुझे ये करना चाहिए, ऐसा ये है। तो ये कब दिखता है? ओल्ड एज में दिखता है। शी इज़ वेरी जेलियस एंड सस्पिशियस, aspect run through the whole of the mental plane, suspect everything and around her, has no confidence in other. जो पेशेंट रहेगा वो है ना एक जेलीसी फील करेगा, जेलीसी आपको पता है, एंड सस्पिशियस फील करेगा। जेलीसी एंड सस्पिशियस इज इम्पॉर्टेंट इन द माइंड। पेशेंट जेलिस फील करेगा एंड सस्पिशियस मीन डाउटफुल एंड ट्रस्ट नहीं करेगा एंड शक करेगा। द एस्पेक्ट रन थ्रू द होल ऑफ द मेंटल प्लेन, क्योंकि पेशेंट किस में है? मेनोपॉजल पीरियड में है। ड्रीम्स ऑफ स्नेक, ऑफ ओन डेथ एंड फ्यूनरल एक्सेट्रा। पेशेंट को ऐसा फील होगा कि उसकी डेथ हो रही है इन ड्रीम्स में, और उसको है ना ख्वाबों में स्नेक्स दिखेंगे ड्रीम्स में। ये लैकेसिस पेशेंट का इंपॉर्टेंट साइन है। हम तो पूरी हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, तो ड्रीम्स में हमें पूछना चाहिए कि ड्रीम्स में आपको क्या ड्रीम्स कैसे गिरते हैं, तो उन्होंने बोलेंगे कि हमें स्नेक दिखता है। फिर हमें पता चलेगा कि लैकेसिस पेशेंट है और उसका मेंटल, फिजिकल एंड ऑल कंप्लीट सिम्टम लिए बाद हमें पेशेंट का सिमिलिमम के हिसाब से मेडिसिन देना चाहिए। समटाइम ओवर इंजॉय एंड समटाइम मेलानकोलिक एंड सैड एंड हैप्पी। कभी पेशेंट इतना इंजॉय करेंगे और समटाइम है ना एकदम सैड हो जाएगा, अनहैप्पी फील करेंगे, डिप्रेस करेंगे। एग्रीवेटेड इन द मॉर्निंग एंड वेकिंग। पेशेंट एग्रीवेशन होता है सुबह में उठते बराबर पेशेंट को। मॉर्निंग इज वीक एंड देयर मे बी द इनएबिलिटी टू थिंक। उन्हें सोच नहीं पाएंगा, मेमोरी वीक रहेंगी, इनएबिलिटी टू थिंक। फील शी इज फुल ऑफ द वीकनेस एंड हैज़ कमिट सम सीरियस एंड अनपेरेबल सीन एंड क्राइम। शी इज गोइंग टू डाई एंड विल गो टू हेल। ऑल मेंटल सिम्टम आर वर्स आफ्टर स्लीप। जो पेशेंट रहेगा उसको सिम्टम स्लीप के बाद भी एग्रेवेशन होगा और स्लीप से पहले भी एग्रेवेशन होगा। मेन एलिमेंट क्या है? लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, सॉरो, फ्राइड, जेलेस, वेक्सेशन, डिसअपॉइंट, लव एक्सेट्रा। हम ये ऑरमेट, इग्नेशिया एंड फॉस्फोरस में भी देखे हैं। बैड इफेक्ट ऑफ पॉइजन, वाउंड, पोस्टपार्टम मॉर्टम, सेपरेशन ऑफ द क्वाइनिन। हमने लैकेसिस पढ़े हैं। लैकेसिस का माइंड कैसा है? वो एकदम लुक्वेशियस है। लुक्वेशियस मतलब बहुत ज़्यादा बात करना, जंप फ्रॉम द वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, जेलिस होना, सस्पिशियस रहना एज अ शक्की टाइप, और ड्रीम्स स्नेक के पढ़ना, और बहुत ज़्यादा इंजॉय करना या बहुत ज़्यादा सैड हो जाना। एंड लैकेसिस पेशेंट इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट, बहुत ज़्यादा हंसाएंगा करेगा, और अम्यूजमेंट मीन मज़े करेंगा। और हमने गाइडिंग सिम्टम इंपॉर्टेंट क्या है? लैकेसिस जो भी रहेगा प्रीडोमिनेटली कहाँ एक्ट करेंगे? लेफ्ट साइड करेंगा। और पूरे सिम्टम वर्स कब होंगे? एक तो स्लीप के बाद भी और स्लीप से पहले भी। और पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा टच से। और कंप्लेंट रिलीफ कब रहेंगे? मेंस्ट्रुअल फ्लो की वजह से। इट इज़ अ मेन सिम्टम कब रहेगा?
पेशेंट कब आ सकता है ये ऐसा पेशेंट? मेनोपॉजल पीरियड के टाइम पे। ब्लूनेस क्यों दिख रहा है? क्योंकि साइनोसिस की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और पेशेंट एग्जॉस्टेड क्यों होगा? ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉस्शन की वजह से, वर्क की वजह से। और उसकी टंग कैसी रहेंगी पेशेंट की? हमेशा ऐसा प्रोट्रूडेट होते रहेंगी, जैसा कि स्नेक की देखिए ना, ऐसी ऐसी प्रोट्रूडेट होती है वैसी। और लाइकोसिस का डायथेसिस क्या है? हेमोरेजिक। थैंक यू। और लाइकोसिस पेशेंट को जनरल मोडालिटीज क्या है? एग्रेवेशन कैसे होता है? आफ्टर स्लीप, बिफोर स्लीप, एंड एमल्ट्रेशन, डिस्चार्ज से, मिस्ट्रल फ्लो से, एंड कोल्ड एप्लीकेशन से। ओके, थैंक यू, बाय बाय।